दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और रेंट हाउस के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुल्ली को ढूंढता हुआ बुल्ली दूसरे कमरे में जाके सीढ़ी के ऊपर चला जाता है। बुल्ली जब दूसरी सीढ़ी लगा के ऊपर जाता है तो देखता है कि गुल्ली अपनी जगह पे नहीं है। फिर बुल्ली हिम्मत करके पहले वाले कमरे में घुसता है तो वहाँ पे गुल्ली उसे मिल जाता है। फिर गुल्ली बुल्ली उस कमरे के बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आते ही गुल्ली की आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि ये गुल्ली नहीं चुड़ैल होती है। अब आगे देखते हैं। गुल्ली की आंखें लाल देख के बुल्ली समझ जाता है कि ये गुल्ली नहीं चुड़ैल है। फिर गुल्ली काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उस चुड़ैल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बुल्ली उस चुड़ैल से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त गुल्ली को कहाँ रखा है, तुम जल्दी से बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बात सुनकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन वो चुड़ैल अभी अपने असली रूप में नहीं आई। फिर बुल्ली उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो चुड़ैल अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेके आ जाती है। इस कुल्हाड़ी को देख के बुल्ली वहीं रुक जाता है। फिर बुल्ली सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो गुल्ली को वापस कैसे लाया जाएगा, और वैसे भी उस चुड़ैल के हाथ में कुल्हाड़ी है और इस कुल्हाड़ी से वो मुझे ख़त्म भी कर सकती है। फिर बुल्ली उस चुड़ैल के पास ना जाके नीचे कूद के घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर आने के बाद बुल्ली सबसे पहले बाबा को फ़ोन लगाता है। बाबा को फ़ोन लगाने के बाद बुल्ली सारी बातें बाबा को बताता है। बाबा बुल्ली से कहते हैं कि तुम किसी तरह से उस चुड़ैल के कुछ बाल तोड़ के रख लो, तब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ और फिर आगे का इंतज़ाम करता हूँ। वहीं वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और पहले वाले कमरे में ना जाके तीसरे वाले कमरे में जाती है, जिस कमरे में गुल्ली होता है। फिर बुल्ली भी हिम्मत करके दोबारा उस घर के अंदर जाता है और सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद वो चुड़ैल बुल्ली को कहीं दिखाई नहीं देती और उसे तीनों दरवाजे बंद मिलते हैं। फिर बुल्ली सोचने लगता है कि वो चुड़ैल कौन से कमरे में गई होगी, और उसे लगता है कि वो चुड़ैल पहले वाले कमरे में गई है। और फिर वो उन कमरे की तरफ बढ़ता है और पहला वाला कमरा छोड़ के दूसरे वाले कमरे को खोलने लग जाता है। जैसे ही वो दूसरा वाला कमरा खोलने को होता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुन के बुल्ली एकदम घबरा जाता है, क्योंकि ये आवाज़ गुल्ली की है और ये आवाज़ तीसरे वाले कमरे से आ रही है। फिर बुल्ली दूसरा कमरा छोड़ के तीसरे वाला गेट बड़ी आराम से खोलता है। जब वो गेट खोल के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी है और गुल्ली का एक हाथ कटा हुआ है और उसके हाथ से काफ़ी खून भी निकल रहा है। ये सब देख के तो बुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से के मारे बुल्ली में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि वो अब किसी को भी मार मार के कीमा बना सकता है। फिर बुल्ली गुस्से में आके अपना एक सुपरमैन पंच मारता है और इस पंच से वो चुड़ैल बेहोश हो जाती है। फिर बुल्ली को बाबा की वो बात याद आ जाती है कि चुड़ैल के बाल भी काटने हैं। फिर बुल्ली उस चुड़ैल के थोड़े से बाल काट लेता है और गुल्ली और उसके कटे हुए हाथ को लेके घर से बाहर आ जाता है।
गुल्ली बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि अगर बाबा आ जाएंगे तो गुल्ली एकदम सही हो जाएगा। फिर बुल्ली घर से बाहर आने के बाद खड़े होकर बाबा का इंतज़ार करने लगता है। जब वो इंतज़ार कर ही रहा होता है कि तभी उस घर में से चुड़ैल की आवाज़ आने लगती है। और ये आवाज़ एक चुड़ैल की नहीं होती है, ये कई सारी चुड़ैलों और कुछ भूतों की आवाज़ होती है। ये आवाज़ सुन के बुल्ली समझ जाता है कि उस चुड़ैल ने अपने और साथी को ही बुला लिया है और वहीं बाबा अभी तक नहीं आए। लेकिन किसी ने सही कहा है कि बाबा के होते हुए गुल्ली और बुल्ली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी बुल्ली को बाबा सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। बाबा बुल्ली के पास में आते हैं और उससे सारी बातें पूछते हैं कि गुल्ली को क्या हुआ है और तुम्हारे साथ घर के अंदर क्या क्या हुआ। फिर बुल्ली भी बाबा को सारी बातें बताता है कि घर के अंदर गुल्ली के साथ क्या हुआ और इसका हाथ किस तरह से कटा। बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा मेरे पास तो कोई माचिस नहीं है, मैं आग कैसे लगा सकता हूँ। बाबा कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, बस तुम उन बालों को यहाँ पे रख दो। और फिर बुल्ली उस बालों को वहाँ ज़मीन पर रख देता है कि तभी वो चुड़ैल उस घर के बाहर आने लगती है और उस चुड़ैल को बाबा और बुल्ली दोनों देख लेते हैं। लेकिन बुल्ली अब घबरा नहीं रहा है क्योंकि बाबा उसके साथ हैं। फिर बुल्ली कहता है, बाबा जल्दी से इसके बालों में आग लगा दो, वरना ये चुड़ैल हम पे हमला कर देगी। और बाबा तुरंत उसके बालों में आग लगा देते हैं। उस चुड़ैल के बालों में आग लगते ही वो चुड़ैल धुआं बन जाती है और जाके उस तस्वीर में कैद हो जाती है जो तस्वीर ऊपर वाले कमरे में थी। यानी कि उस चुड़ैल की आत्मा अब इस तस्वीर के अंदर कैद हो गई है। लेकिन अगर ये तस्वीर टूटी तो उस चुड़ैल की आत्मा फिर से बाहर आ जाएगी। फिर बाबा बुल्ली से पूछता है, बाबा आपने उस चुड़ैल के बाल क्यों जलाए। फिर बाबा बताते हैं कि अगर कोई भी चुड़ैल या कोई भी भूत हो उसके बालों को तुम जला देते हो तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। लेकिन यह काम बड़ी सावधानी से करना होता है, अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो वो चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। फिर बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा अब आपने उस चुड़ैल का तो काम तमाम कर दिया, अब गुल्ली को भी ठीक कर दो। अपने दोस्त गुल्ली की हालत देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। फिर बाबा कहते हैं, क्यों नहीं, लो अभी ठीक करता हूँ मैं। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से बुल्ली का वो कटा हुआ हाथ जोड़ देते हैं। हाथ के जुड़ जाने के बाद गुल्ली को भी होश आ जाता है, लेकिन गुल्ली को कुछ याद ही नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली भाई मैं यहाँ पे कैसे आया और बाबा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर बुल्ली मजाक मजाक में कहता है, छोड़ो यार गुल्ली, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था तो तुम डर के मारे पैंट में ही सूसू कर दोगे। और ये बात सुन के गुल्ली मुस्कुरा देता है क्योंकि गुल्ली को ही पता है कि अगर ज़्यादा डरावनी बात हुई तो सही में गुल्ली पैंट में सूसू कर देगा। बुल्ली गुल्ली से कहता है, चलो तुम अपने दोस्त को फ़ोन कर दो और उसे बता दो कि उसके रेंट वाले घर का इंतज़ाम हो गया है, अब वो आके आराम से घर में रह सकता है। फिर बुल्ली तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उसे बताता है कि उसके लिए घर का इंतज़ाम हो गया है
और वो कभी भी आ सकता है। बात के ख़त्म हो जाने के बाद गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो आप हमारी मदद के लिए हमेशा आ जाते हो और सही में आप मेरे फेवरेट हो। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन है, गुल्ली बुल्ली, पॉटी बॉय सोन या फिर बाबा। इन सभी में से सबसे अच्छा आपको कौन लगता है। और बातें ख़त्म होने के बाद गुल्ली बुल्ली और बाबा अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, रेंट हाउस का ये आखिरी पार्ट था। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।